दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपकी आत्मा तक रो पड़ेगी। ये कहानी एक गौशाला चलाने वाले राजेश भिवानी जी की है। राजेश जी की ये कहानी सुन के आपके मन में महादेव के वाहन नंदी के प्रति और भी भक्ति बढ़ जाएगी। आइए सुनते हैं राजेश भिवानी और उनके गौशाला की एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, ये बात है 2007 की। राजेश जी डायरी का काम करना चाहते थे। उनको गाय, भैंसों और अन्य जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने बचपन से सुनते आ रहे थे कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। वो गाय भैंसों के लिए बहुत सेवा किया करते थे। राजेश जी को नहीं पसंद था कि लोग एक गाय का इस्तेमाल करके उनको सड़क पर छोड़ दें। दोस्तों, राजेश जी ने डायरी के साथ साथ एक गौशाला भी खोली थी। उनके पास जमीन की कमी नहीं थी। वो ये गौशाला कुछ ही सालों में खोल पाए और अपना डेयरी का काम भी शुरू कर दिया। उनको सभी गायों की सेवा करने में अत्यंत सुख मिलता था। वो उनकी सेहत का भी ख्याल रखते थे। दोस्तों, एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली गाय को भी राजेश जी अपनी गौशाला में अपनाते थे। राजेश जी का कारोबार अच्छा चल रहा था। वो सुखी थे और उनकी गाय भी सुखी थी, पर इस पर किसी की पूरी नजर थी। राजेश जी की गौशाला में काम करने वाला उनके भाई का लड़का मोंटी नियत का बहुत खराब था। उसका दिमाग हर जगह उल्टा काम किया करता था। कुछ दिन बाद राजेश जी के पास उनके एक रिश्तेदार आए। उन्होंने राजेश जी को बताया कि भाई साहब, बुरा नहीं मानो तो आपसे एक शिकायत करनी थी। राजेश ने बोला, हाँ हाँ जरूर बताइए। तो उनके रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने मोंटी को गायों का दूध चुराते हुए देखा है और बाकी सबके दूध में पानी की मिलावट करते हुए भी देखा है। राजेश जी के रिश्तेदार ने उनको बताया कि मोंटी वो दूध चुरा के खुद के नाम से बेचता है और आपके नाम पे दूसरों को पानी बेचता है। राजेश जी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। उनको नहीं लगा कि मोंटी ऐसा कुछ करेगा। आखिर वो उसके भाई का बेटा था। राजेश ने उस रिश्तेदार की बात को नजरअंदाज कर दिया और मोंटी पे अपना भरोसा बनाए रखने का फैसला किया। इस घटना के कुछ दिन बाद राजेश ने सोचा कि वो बीमार गायों की दवाई शहर से खरीद ले आए। जब उन्होंने अपनी दराज में से पैसे निकालने चाहे तो उन्होंने देखा कि वो पैसे गायब हैं। उस घर में उनके और मोंटी के सिवा कोई नहीं रहता। राजेश जी ने सोचा कि हो सकता है कि मोंटी को किसी काम की वजह से उन पैसों की जरूरत पड़ी हो, और उन्होंने सोचा कि जब वो शाम में आएगा तो उससे वह जरूर पूछेंगे। पर मोंटी कभी मुड़ के वापस आया ही नहीं। वो उन पैसों को लेकर फरार हो गया। उन पैसों के साथ मोंटी ने खूब ऐश करने की सोची थी, पर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर मोंटी के साथ हुआ क्या। दोस्तों, मोंटी ने जिस जिस काम के लिए उन चोरी करते हुए पैसों का इस्तेमाल किया, वो सभी काम मोंटी के ऊपर उल्टे पड़ गए। मोंटी की ऐसी हालत हो गई कि वो चोरी किए हुए पैसे तो डूबे ही डूबे, साथ ही उसके बचे कुचे पैसे भी उसके हाथों से चले गए। मोंटी के पिता ने भी उसको घर से निकाल दिया। थक-हार के मोंटी भटकता हुआ अपने ताऊ राजेश जी की गौशाला में पहुंच गया। जब तक वो पहुंचा बहुत रात हो गई थी। उसको समझ नहीं आया कि वो अपने ताऊ का सामना कैसे करेगा। इसीलिए वो गौशाला में सभी गाय भैंसों के बीच में सो गया। सोते वक्त मोंटी के सपने में नंदी महाराज आते हैं। नंदी जी कहीं से भी खुश नहीं दिख रहे थे। नंदी जी की फुकारे उन्हें बार बार तंग कर रही थी। मोंटी नींद में भी डरने लग गया। मोंटी को नंदी जी के पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, तेरे साथ तब तक उल्टा होता रहेगा जब तक तेरी नीयत साफ नहीं होती। मैं हर कण कण में शामिल हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। ये सुनते ही मोंटी की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो गई है। उसके सामने राजेश जी खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मोंटी से पूछा, बेटा तू आ गया? इतने दिनों से कहाँ चला गया था? सभी गायें तेरे को याद कर रही थी। दोस्तों, ये सुन के मोंटी की आंखों से आंसू आ गए। वो राजेश जी के पैरों में पड़ गया और उसने राजेश जी को सब कुछ सच सच बता दिया। राजेश जी ने उसको तुरंत ही माफ कर दिया और मन लगा के काम करने की सलाह दी। दोस्तों, उसके बाद से मोंटी ने कभी भी किसी गाय का किसी भी अन्य जानवर के साथ नाइंसाफी नहीं की और महादेव ने फिर उसके बने कामों को बिगाड़ा नहीं बल्कि बना दिया, उसे संवार दिया। अब मोंटी अपने राजेश ताऊ जी के साथ गौशाला और डेयरी का काम
अच्छे से चला रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।